ये देखे भाई जोटी देखे शानदार खास हेडर की अभी, यानी कि भाई जी 1:30 बजा है, यानी कि कोई टाइम भी नहीं हुआ। शाम के टाइम आप महसूस कर सकते हो, अगर जहाँ शाम के टाइम यही वीडियो शाम को बनती तो कितना ऑर्डर निकाल के लेती। कितना दूसरे ने कितना दिया था? 20 लीटर जी। 20 kg दूध उम्मीद करे हुए वैसे आओगे जी 22-23 लीटर दूध की आराम से देगी जी। 22-23 kg दूध दे देगी पक्का देगी। तो इतने की है आज गाड़ी 3 किलो है जी। 3 किलो की गाड़ी है। हाँ जी। तो भाई 3 किलो की गाड़ी है, जब भी 20 kg दूध निकालता है अच्छा निकालने पूरा दूध भी आएगी जी 3.5 की गाड़ी हो जाएगी। 3.5 किलो की गाड़ी हो जाएगी, 2 किलो यानी कि 10 kg चाट हो जाएगी फिर आपकी। ठीक है, तो ये अच्छे पशुपालक हैं और भी इससे डबल डाइट देते हैं। तो डेली की आपकी एक टाइम की कितनी चाट हो जाती है भाई? 4 किलो का लगभग हो जाएगी। 4 किलो, दोनों टाइम के 8 किलो। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई नांगल चौधरी से लेकर के आए हैं। काफ़ी खास ये वीडियो होने वाली है। राजस्थान के बॉर्डर का ये गांव कह सकते हैं, हरियाणा का लास्ट गांव में बोल सकते हैं, और काफ़ी अच्छा पशुधन रखा जाता है। आप देख पाते हो पशुपालक साथियों, हमेशा मैंने अपने वीडियो के द्वारा कहने की भी कोशिश करी है, बताने की भी कोशिश करी है कि हर डिस्ट्रिक्ट का या हर स्टेट का अलग अलग खान पान होता है, और उसी तरह से हम भी अपने पशु की जैसे बदली होती है और उसी तरह का खान पान दिया जाए तो अच्छे पशु को अच्छा तरीके से रखा भी जा सकता है और दूध का उत्पादन भी अच्छी तरह लिया जा सकता है। और हमेशा हरियाणा को जैसे मुर्रा में नंबर 1 बोला गया है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ राजस्थान भी किसी भी कड़ी में कम नहीं है। अगर राजस्थान का भी अच्छा डॉक्टर साथ दें और अच्छा सीमन का प्रयोग करें तो राजस्थान में भी अच्छी मुर्रा नस्ल पैदा हो सकती है और अच्छी नस्ल को आगे तक बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ हमने उन बातों पर गौर करना है कि हमने किस सीमन का किस बुल का प्रयोग करना है। लेकिन ये सारी डिटेल आज मैं बताऊंगा भी, और क्या क्या डाइट है जो इधर के जो एरिया है, यानी कि बिरानी एरिया ज़्यादा लगता है, पानी की मात्रा कम होती है तो बाजरे की ज़्यादा वो होती है, लेकिन बाजरे से भी दूध इधर के पशु 18-18, 20-20 प्लस दूध निकालते हैं। तो जो भी इनकी डाइट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और पूरी डिटेल अभी जहाँ पर पहुँचे हैं भाई से लेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। और क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम स्वदेश है। स्वदेश, और अपना पूरा एड्रेस बताइए एक बार तो फिर। जिला महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी, ब्लॉक नांगल चौधरी जी हमारा जी। तो ये राजस्थान का बॉर्डर जो आपसे क्या किलोमीटर दूर है? 8 किलोमीटर दूर है जी। 8 किलोमीटर, तो राजस्थान में ही पड़ गई ये समझो। राजस्थान में आ गए जी। तो आप ये बताएं भाई साहब, आप कितनी पढ़ाई लिखाई करी है अभी तक? मैंने BA कर रखी है जी। BA कर रखी है। तो कोई सर्विस वगैरह क्या करते हो अभी फिलहाल? नहीं जी, फ्री रहता हूँ अभी तो। फ्री रहते हो? गाँव घर पे कोई काम करते होगे? हाँ, घर पे आइसक्रीम फैक्ट्री है। आइसक्रीम फैक्ट्री है। तो दूसरा आप पशुपालन का कार्य कितने दिन से कर रहे हो? बचपन से। बचपन से? पहले माँ बाप करते होंगे? चलता है जी। तो कितने हाईएस्ट दूध के आपने पशु रखे? मैंने जी 20 तक रखे हैं। 20 kg तक। तो उनका भाई खान पान कुछ अलग कराया है या? ना जी, ये बाजरा नीर बाजरा एक किस्म का, एक ही करते हो? एक ही। तो उसी के कारण अब आपका पशु दूध देता है अच्छी तरह? जैसे हरियाणा में ज्यादा केयर होती है पशु की, आप नहीं कर पाते? हमारे तो नॉर्मल होती है जी। तो सीमन वगैरह का भी ध्यान रखते हो? सीमन सरकारी अस्पताल में रखवाते हैं। सरकारी अस्पताल में? तो भाई आप सरकारी हॉस्पिटल में सीमन रखवाते हो? हाँ जी। तो कौन सा सीमन रखवाते हो? डॉक्टर बताता है मैंने कौन सा सीमन रखा है, या आप खुद बताते हो भाई ये सीमन रखा? ना जी, डॉक्टर बताते नहीं कुछ भी। कुछ भी नहीं बताते कि आप भैंस लेके जाते हो और वही रख देते? वो रख देते जी। तो लिखने की कोशिश भी नहीं करते रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड वगैरह? कोई रिकॉर्ड नहीं जी। देखो भाई, वैसे कहने के तो हरियाणा प्रदेश का महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये गांव पड़ता है नांगल चौधरी, लेकिन मैं अपनी वीडियो के द्वारा कहता हूँ, डॉक्टरों से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ करके कि किसान को ये ज़रूर बताएं भाई आप, मैंने ये सीमन आपके भैंस के रखा है, और उसका खुद तो रिकॉर्ड मैं तो मान नहीं सकता कि सरकारी गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं होता हो। डॉक्टर खुद अपने रजिस्टर में ज़रूर लिखते होंगे, आप ज़रूर पता करना कि भाई मैंने 2000 में, 2003 में, 5 में ये सीमन रखवाया था, उस टाइम रखा था, तो आपने कहीं लिखा तो होगा। तो इस तरह से जागरूकता से ये फर्क पड़ेगा, जो कि आज आपकी भैंस 18-20 kg दूध देती है तो आप उसी सीमन का दूसरा किसान यूज कर सकता है। मेरा कहने का मतलब समझे? और मैं कोई डिटेल पता करके ना या कोई और नहीं, मैं आपको अड़जा नहीं रहा, लेकिन एक दूसरे किसानों को जागरूक करने के लिए बात करता हूँ। तो आज चलो और बातों को बाद में करेंगे। तो सबसे पहले ये बताएं, आज अपने खुट्टे पे कितने पशुधन है? अपने 3 है जी। 3 है। बिक्री के लिए कितना है? बिक्री के लिए 1 है जी। बिक्री के लिए 1 है। नीचे कै दिन की ब्याई होगी भैंस? 10 दिन की ब्याई होगी। 10 दिन की ब्याई। दूध कितना है? 18 लीटर जी। 18 किलो दूध है भाई, और 10 दिन की ब्याई है, नीचे कटड़ी है। तो आज उस भैंस को भी दिखाएंगे जो भाई नांगल चौधरी में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं भैंस को खोलने से पहले दिखा देता हूँ जो फीमेल काफ ने इसको जन्म दिया है भाई। तो ये देखें भाई, ये फीमेल काफ है और HLDB के सीमन की है, हरियाणा के HLDB के सीमन की है, ये देख सकते हैं भाई। और मेल काफ है भाई। और टैल की बात करें तो भाई मुश्किल से मतलब बाल सफ़ेद हैं, यानी कि
कोई इंच आंच की वो नहीं है, अच्छा बच्चा है, हेल्दी है और ब्लैक कलर में है। और दूसरी बात करें भाई ब्यास की बात करें तो ये देखें बहुत अच्छे अड्डर की और थनों की क्वालिटी की बहुत अच्छी ब्यास है और पीठ पुट्ठे की भी काफ़ी शानदार ब्यास है। लेकिन सींगों की क्वालिटी हम कह सकते हैं भाई थोड़ी ही पीछे के सींग हैं, यानी कि गोल्ड सींग नहीं है। लेकिन दूध का उत्पादन भाई से पूछा तो कितना बता दो भाई? फर्स्ट बैच में कितना दूध दिया? 16.5 लीटर दूध दिया जी। फर्स्ट बैच में 16.5 kg दूध और सेकंड बैच में 20 लीटर दूध 20 kg दूध पक्का पूरा जी। तो कहीं रिकॉर्ड भी करवाने पाए? ना जी, रिकॉर्ड नहीं करवाते हमारे इधर अस्पताल में भी नहीं लगा? नहीं जी, कोई भी नहीं करवाता। वो अस्पताल में दूर भैंस मंगवाते हैं। अच्छा, तो वहाँ ले जाने दिक्कत होती है ले जाने में। तो कोई तो कराता ही होगा? नहीं जी, हमारे कराते नहीं कोई। आपके गांव में कोई नहीं कराता? कोई नहीं कराता हमारे गाँव में जी। तो अब की बार क्या उम्मीद करे हुए वैसे? आओगे जी 22-23 लीटर दूध की आराम से देगी जी। 22-23 kg दूध दे देगी पक्का देगी। तो ये देखें मैं सेकंड ब्याच में अगर जब 20+ दूध दिया है तो मैं ये कह सकता हूँ 22-23 का पक्का दूध ब्याच ने देना भी चाहिए। एक बार खोल के दिखाएं भाई। ये तो तीसरे ब्याच में पक्का है? हाँ जी, पक्का देगी जी। ठीक है, तो ये देखें भाई जो अच्छा पशुधन है, यानी कि 18 kg दूध भी बहुत हो जाता है। यानी कि खरकी ने कितना, दूसरे ने कितना दिया था? 20 लीटर जी। 20 kg दूध इसने सेकंड बैच में दिया। तो यानी कि 20-20 kg के दूध के पशु भाई ने पहले भी रखे हैं और ये भी अच्छा पशुधन भाई ने रखा। तो इसका कटड़ा कटड़ी आपने पहले पाड़ा भाई कोई? आज ये कटिया इसकी फर्स्ट बैच की। फर्स्ट बैच में वो भी इधर ही है? ना जी, मेरे मामा गाल रखी है। मामा गाल रखी है। तो वो भी कौन से सीमन की थी? वो सरकारी सीमन की थी जी। वो भी सरकारी सीमन के। तो बुल वगैरह भी रखते हो? ये देखे भाई जोटी देखे शानदार खास अड्डर की। अभी यानी कि भाई जी 1:30 बजा है, यानी कि कोई टाइम भी नहीं हुआ। शाम के टाइम आप महसूस कर सकते हो, अगर जहाँ शाम के टाइम यही वीडियो शाम को बनती तो कितना अड्डर निकाल के लाती। एक बार ले जाएं भाई, लंबा ले जाएं, ताकि जो ये सेल के लिए भी आप लोगों को वीडियो में बता देता हूँ भाई, जो ताकि अच्छी तरह बारीकी से दिखा देता हूँ, ताकि कोई इसको ब्यास को देख करके कोई खरीदना भी चाहता है तो खरीद भी सकता है। एक बार भाई चला करके दिखाऊँ उससे पहले ये देखें ब्यास का, ये देखें अड्डर साइज देखें कितना अच्छा बन के आई है जोटी। और अभी खींच से ही खाली समझो। और बाल ज़्यादा सफ़ेद है भाई। और पूछ की बात करूं तो भाई 5 इंच के लगभग पूछ सफ़ेद है। ले जाएं भाई, लंबा ले जाएं। ये देखो भाई थनों की मजबूती देखो ब्यास की, काफ़ी मजबूत थन ब्यास ने लिया है। और कै दिन की ब्याई बताई भाई? 10 दिन की जी। 10 दिन की ब्याई का। अभी दूध कितना है नीचे मौके पर भाई? मौके पर 18 लीटर जी। 18 लीटर दूध है भाई मौके पे। और दोस्तों अगर 10 दिन की ब्याई का 18 kg दूध होता है तो मैं ये कहता हूँ जो भाई की उम्मीद है 22-23 kg दूध, उससे भी ज़्यादा दूध निकाल सकती है, यानी कि 23-24 kg दूध तक भी जा सकती है भाई जोटी। और अगर ये मैं इसका जो डाइट प्लान है वो भी भाई से लूँगा कि क्या क्या इस ब्यास को खिलाते हैं। अगर जाइए यही ब्यास किसी अच्छे ब्रीडर के पास होती तो मैं ये कह सकता हूँ कि आराम से 24+ दूध निकालने की इसमें कैपेसिटी थी, क्योंकि अडर साइज अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा पशुधन का जो होना चाहिए वो अडर साइज जोटी ने लिया भी है भाई। ये देखें भाई, और कोई ऐसे नहीं है दोस्तों, कई बार बता देते हैं भैया 8 दिन की ब्याई है, महीने की ब्याई हो रही हो, 10 दिन की ब्याई हो। मैं इसको आपको कवर भी करके दिखा देता हूँ। दिखाना भाई कटड़े को। ये देखें भाई जो सूंड है अभी भी बिल्कुल कच्चा सूंड है। और दांतों से भी जो मेरे नए युवा पशुपालक साथी हैं उनको भी सीखने को मिलेगा, ताकि व्यापारी जो उनके साथ धोखा कर देते हैं महीने के कटड़े को भी बता देते हैं। तो ये 2 ही दांतों में है, यानी कि 7 से 8 दिन तक पशु 2 दांत रखता है और उसके बाद तीसरा जो चौथा निकालना शुरू हो जाता है। देखो ये निकालना शुरू हो दिया। तो 6 दिन के 7 दिन के बाद पशुपालक साथियों इसको दिखा भाई पहले, जो 6 दिन के बाद ही जब पशु 7 से 8वां दिन शुरू होता है तो उसके बाद तीसरा चौथा दांत दिखना शुरू होता है। तो ऐसे भी हमें पशु का जो ब्यात का पता कर सकते हैं कि कौन से ब्यात में है। तो ये मेरे जो युवा साथी हैं नई ये जो शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसे आप भी नॉलेज लेकर के अपने पशुधन की पहचान कर सकते हो कि कितने दिन का मात्र का वो ब्याया हुआ है। और दूसरी भी पहचान आप जो उसका रूंग होता है उससे भी पता कर सकते हैं कि ये कितने दिन का जो कटड़ू हो सकता है। यानी कि मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं जो भाई ने इसको 10 दिन का बताया तो ओरिजिनली ये 10 दिन का कटड़ू है, यानी कि 11-12 दिन का भी नहीं है। क्यों भाई? नहीं है जी। हाँ, तो इससे ये बताने का मेरा उद्देश्य ये था ताकि जो नए पशुपालक हैं वो किसी भ्रम में न पड़े, चाहे वो व्यापारी लोग अपने पशुधन को बेचने के लिए चाहे वो 20 दिन का 25 दिन का महीने का होता है और उसको 8 दिन का 5 दिन का बता करके तो बिक्री कर देते हैं। और नया पशुपालक ये सोचता है अभी मेरे घर पे जाके दूध और बढ़ाएगा, लेकिन वो घटता जाता है बढ़ने की बजाय। लेकिन ये पशुधन है आज 18 kg दूध तैयार है, तो 18 kg भी बहुत होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा 10-12 दिन की ब्याई का है और 18 kg दूध होना बहुत बड़ी बात है भाई। और ये दूध इसी तरह अगर चलती रही तो 22-23 जो भाई ने उम्मीद है उससे भी अच्छी जा सकती है।
तो भाई ने इसका डाइट प्लान क्या रखा है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि सेल के लिए है, ताकि कोई साथी खरीदना चाहे तो इधर का डाइट प्लान ही उस पशु को उधर मिलेगा, तो उस पीक लेवल को तुड़ाएगा नहीं और उसी लेवल पर रहेगा। तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि अपनी वीडियो के द्वारा, प्रवीण मुर्रा फार्म के द्वारा जो हर चीज़ आपको सीखने को मिले, और जो आप व्यवसाय करने जा रहे हो, अपना काम करने जा रहे हो, या डेयरी फार्म करने जा रहे हो, या एक ब्याह से आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो, तो आपका लॉस न लगे और वो दूध लेवल उसी तरह का रहे और आगे उसका प्रोडक्शन आपको बढ़े। क्योंकि साथियों, जब मान ले भाई से 18 केजी दूध की खरीदी और आपके जाके वो 12 केजी दूध देगी, 14 केजी दूध देगी, तो उसकी कीमत भी डाउन हो जाती है। तो इसलिए जो पशुधन खरीदते हो तो आपने जहाँ से खरीदते हो उससे भी ये पता करना चाहिए भाई क्या क्या खिलाते हो। तो आज मैं यही दिखाऊंगा भाई को क्या क्या डाइट देते हैं। क्या क्या डाइट देते हो भाई अभी? जैसे अभी ताज़ा ब्याई है 10 दिन की, बाजरा दलिया जी, हाँ, मेथी और गुड़ और खड़, ये तीन चार चीज देते हो। 3-4 चीज। और उसके बाद जैसे मेले चल जाएगी फिर क्या दोगे? गेहूं का दलिया, बाजरा का दलिया, हाँ, मेथी और खड़ और गुड़, यही रखोगे? ये रखेंगे। तो ये देखें भाई, एक बार उठा के दिखाएं। ये देखो युवा साथियों, यही चारा रहता है। और ये देखो भाई, बिंदोड़े की खड़ आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल पीली खल है, यानी कि अच्छी खड़ है हम कह सकते हैं। और ये बाजरा जो भाई ने दल रखा है, कई साथी पूरा के पूरा बाजरा रान देते हैं लेकिन वो साबुत निकलता है। पहले ऐसे चक्की में इसको आधा पीसेंगे और उसके बाद उबालेंगे। उबाल कर देते हो? उबाल के जी, क्योंकि बाजरा कच्चा नहीं दिया जाता, आप लोगों को बता भी देता हूँ। ये मेथी है भाई, मेथी को हमेशा मैंने अपनी वीडियो के द्वारा, प्रवीण मुर्रा फार्म पे आपने डाइट की वीडियो भी देखी होंगी, मेथी को मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ वो मानता हूँ पशु के लिए। क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाना, पशु को गैबन में या पशु का कोई तकलीफ होती है, या पशु का आपने देखे होंगे आंखों में डीड आ जाती हैं, जब भी हम आधा केजी अगर मेथी देंगे 4-5 दिन तो उसकी डीड भी फर्क हो जाती है। पेट के कीड़ों में भी इसका यानी कि काम करती है। और ये गुड़ है, गुड़ में भाई कैल्शियम की कमी को भी पूर्ति करता है और पशु का दूध भी बढ़ाता है। कितना देते हो गुड़ डेली का? गुड़ आधा किलो जी, आधा केजी डेली का। और मेथी? मेथी 250 ग्राम जी, 250 ग्राम। आप आधा केजी इस बड़े पशु को आराम से दे सकते हो। कई जो व्यापारी लोग हैं वो किलो भी दे देते हैं, उससे दूध तो बढ़ता है लेकिन ज़्यादा पशु का गर्मी करती है, पतला गोबर करने लग जाता है, तो आप उससे के लिए मीठा सोडा आप अवश्य कर सकते हो। तो ये भाई का डाइट प्लान है जो भाई डेली खिलाते हैं। इसके सिवा और भी कुछ है भाई? नमक कोई और खनिज मिश्रण? नमक घेरते हैं जी। नमक डालते हो? कितना नमक डालते हो डेली? 100 ग्राम नमक जी। 100 ग्राम नमक हर पशु को जरूर देना चाहिए भाई। तो वीडियो का मैंने दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है ताकि युवा पशुपालक भाई अच्छा डाइट प्लान भी दे सके। और इतना तो हर घर में खिलाया जाता है, लेकिन जो अच्छे व्यापारी हैं या अच्छे पशुपालक हैं और भी इससे डबल डाइट देते हैं। तो डेली की आपकी एक टाइम की कितनी चार्ट हो जाती है भाई? 4 किलो लगभग हो जाएगा। 4 किलो, दोनों टाइम के 8 किलो। 8 किलो। तो 8 किलो से आप प्लस दूध करने के लिए क्या क्या करोगे? और बस ये थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे जी, इसी चार्ट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा। इसमें गेहूं का दलिया ऐड कर देंगे। इसमें गेहूं का दलिया, क्योंकि पशुपालक साथियों ये सीखने की बात है, जब पशु कच्चा ब्याया होता है यानी कि मेले नहीं चलाया जाता तो उसको कच्चा अनाज यानी गेहूं का दलिया वगैरह नहीं दिया जाता, क्योंकि मेला नहीं चलेगा फिर जल्दी। यही बात है? और भी कुछ? और कुछ नहीं है जी। तो उसके बाद गेहूं का दलिया आप कितना और बढ़ा दोगे इसमें? 2 किलो दलिया बढ़ा देंगे। 2 किलो यानी कि 10 केजी चाट हो जाएगी फिर आपकी। ठीक है, तो अभी आपने ये सेल के लिए रखा है, मेले तो चली नहीं होगी? मेले नहीं चली है। मेले तो चलेगी कम से कम 12 दिन के, 15 दिन के बाद कई 17 दिन की चल जाए, 28 दिन की चल जाए। और लास्ट पीरियड होता है जो पशुधन का चलने का, वो लास्ट 42 दिन में भी चलता है। ये तो 15 दिन के बाद चलती है जी। 15 दिन के बाद चलती है। तो ज्ञापन कितने दिन में हो लेती है? 2.5 महीना 2 महीना में जी। 2.5-2 महीने में ज्ञापन भी हो लेती है। अगाड़ी कितने की है आज? अगाड़ी 3 किलो है जी। 3 किलो की अगाड़ी है? हाँ जी। तो भाई 3 किलो की अगाड़ी है, जब भी 20 केजी दूध निकालता है, कभी भी देख लेना जो अच्छा दूधारू पशु होगा दोस्तों, उसकी अगाड़ी कभी भी 3-3.5 से कम नहीं मिलेगी। और वही पशु दूध अच्छा निकालने पूरा दूध भी आएगी जी 3.5 की अगाड़ी हो जाएगी। 3.5 किलो की अगाड़ी हो जाएगी। तो भाई आप ये बताएं, इसको आपने सेल के लिए रखा है? हाँ जी, सेल के लिए रखा है। तो ऐसा रेट बताएं जो भी साथी खरीदना चाहे आपसे कांटेक्ट नंबर करके ना, कोई ऑनलाइन भी खरीद लेते हैं आजकल और भी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा दोस्तों ऑनलाइन की बजाय आप खुद भाई के दिए हुए एड्रेस पे पहुँचें, उससे फ़ोन से बात करें या फ़ोन के द्वारा लाइव देखें। 2 टाइम लाइव देख करके फिर आप उस पशुधन को खरीदोगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। बाकी प्रवीण फौजी आप लोगों को वैसे भी कवर करके दिखा देता है कि भाई कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई रह जाती है कैमरे में, सभी बातें कवर नहीं होती। स्वदेश भाई इसका एक ऐसा फिक्स रेट बताएं जो साथी खरीदना चाहता हो वो इसको खरीद सके, ऑनलाइन भी खरीदे या वैसे खरीद? 1,70,000 जी फिक्स रेट। 1,70,000 रुपये फिक्स रेट? फिक्स रेट है जी। अच्छा, इससे कोई कम नहीं होगा? ना जी, कोई कम नहीं होगा इससे। तो बिल्कुल क्लियर बताएं भाई। कोई मान सम्मान के लिए हो सकता है, थोड़ा मान सम्मान के लिए।
तो भाई ने मेरे को बताया भाई जो भी साथी इस पशुधन को खरीदना चाहता है तो 1,70,000 फिक्स रेट है, यानी कि कोई इतने दूर से चल के आए भाई बाद में वो करे तो अपना जो भी रेट का है अपना क्लियर करके आए। क्लियर करके ठीक है। तो 20 प्लस का रेट रखा आपने? हाँ जी 20 प्लस का। अच्छा, तो अगर जाइए कम रहेगी तो भाई तो भी यही रेट होगा? ना जी कम और रहने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, ऊपर जाओगी जी भैंस जी, ऊपर जाएगी। ऊपर ठीक जाएगी है, बहुत बढ़िया भाई ने कॉन्फिडेंस है। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि 18 kg दूध आज 10 दिन की ब्याई है तो कोई रोक ही नहीं सकता भाई 20-22 से कम खाली रहेगी। करने के बाद 15 किलो से स्टार्ट हुई, खाली करने के बाद। अच्छा, खीसे खाली होते? 15 किलो जी। तो खीसे खाली आप कै दिन में कर देते हो? 3 दिन में करते हैं जी। 3 दिन में? हाँ जी। तो जैसे सुबह शाम जैसे आज ब्याई है कैसे? जैसे आज भी तो लगातार 3 दिन तक सुबह शाम करके फिर खाली करते हैं जी। अच्छा। तीसरे दिन खाली करते हैं शाम को। तीसरे दिन खाली हो जाती है? खाली हो जाती है शाम के टाइम। हाँ जी। ठीक है, तो एक और बात बताइए, शाम के टाइम क्यों करते हो? बस 6 टाइम देखते हैं, 6 टाइम बाद कोई होता है। देखो भाई, मैं अब आप लोगों को जो साथी हैं ना, आप भी नए ही हो, ज़्यादा पुराने नहीं हो, आप लोगों को बता दूं, कभी भी सर्दी के मौसम में, अभी सर्दी का मौसम बढ़ता जाएगा, आप सुबह की बजाय ना शाम की बजाय सुबह पशु ने खाली करना चाहिए। शाम को खाली किया हुआ पशु कैल्शियम तोड़ा सकता है, सर्दी लग सकती है या कुछ मतलब उसको दिक्कत आ सकती है। जैसे सुबह हम खाली कर दिया उसको दूध से एकदम, तो उसके बाद क्या है, धूप बढ़ती जाती है, वो उस टेम्परेचर मेंटेनेंस कर लेती है। और शाम को अगर हम पशुधन को खाली करते हैं तो एकदम उसका खाली होने के बाद उसको सर्दी भी लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए सुबह कोशिश करें। और कुछ आप वीडियो के द्वारा कुछ कहना चाहोगे? कुछ ना जी और कुछ नहीं है। कोई युवा साथियों के लिए कोई संदेश? आजकल कोई पशुपालन करके खुश नहीं है, आप भी कमी खुश होगे कि नहीं? ना जी खुश है हम तो। खुश हैं तो ठीक है। शादी होगी? ना शादी है जी अब। तो शादी होने के बाद भी पशु रखोगे कि पशु नहीं? रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। पक्का दूध के लिए? दूध के लिए जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर और बताएं भाई। 86 070 94 348 94 348। तो ये फ़ोन नंबर आपका परमानेंट खुला रहता है? खुला रहता है जी। व्हाट्सएप भी है इसी हाँ नंबर जी, पे? सब कुछ है। तो भाई जो भी साथी संपर्क करना चाहता है तो भाई के दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।